DRB टीवी की खास न्यूज। इंटरनेट के माध्यम से देश भर में हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल रैकेट चलाने वाले सुधांशु गुप्ता को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। सुधांशु इतना मास्टरमाइंड था कि ग्राहक के संपर्क में वो कभी भी सामने नहीं आता था। लंबे समय से भोपाल क्राइम ब्रांच को भी इसकी तलाश थी। कॉल गर्ल की कमाई से प्रेरित होकर उसने भी ये धंधा अपनाने की सोची। MBA पास सुधांशु ट्रैवल एजेंसी का धंधा करता था। पुलिस के मुताबिक पिछले साल जब वो बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली आया था, उसी दौरान उसकी मुलाकात एक कॉल गर्ल से हुई और दोनों ने मिलकर वेब पोर्टल के जरिए एस्कॉर्ट सर्विसेज मुहैया करवाने का प्लान बनाया और www.in.indiaescorts.com साइट बनवाई और इसके जरिए उसने देश भर में अपना नेटवर्क फैलाया। भोपाल पुलिस द्वारा उसकी तलाश में जोधपुर से छापेमारी से परेशान होकर वह दिल्ली आया था। इससे पहले कि पुख्ता रूप से वो दिल्ली में अपना ये व्यापार फैला पाता, क्राइम ब्रांच को इसकी भनक लग गई। हमने एक इंटरस्टेट प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को अनर्थ किया है और इसमें एक साइबर पिंप है जो पोर्टल के थ्रू अपना प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाता था, उसको अरेस्ट किया है। और ये जो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट एक वेब पोर्टल के थ्रू चलता था और इसका जो नेटवर्क था ये ऑल बिग सिटीज़ में ऑपरेट करता था। और ये जो एक्यूज्ड है जिसको हमने पकड़ा है, जिसका नाम सुधांशु गुप्ता है, ये MBA है गाजियाबाद से और बेस्ड है जोधपुर में और भोपाल में ये एक प्रोस्टिट्यूशन के केस में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में वांटेड चल रहा है। हमें इंफॉर्मेशन मिली दैट एक व्यक्ति है जो भोपाल में वांटेड है इमोरल ट्रैफिक के केस में, दिल्ली में है, तो उसको हमने अप्रीहेंड किया। तो उसका नाम पता चला जब ये सुधांशु गुप्ता है और रहने वाला जोधपुर राजस्थान का है। इससे जब हमने पूछताछ की तो ये पता चला दैट ये 2003 में अपना MBA किया गाजियाबाद के एक इंस्टीट्यूट से। उसके बाद रीजनल मैनेजर का काम किया इन मल्टीनेशनल बैंक। फिर 2004 में वो शिफ्ट कर गया टू अ शेयर ब्रोकिंग फर्म, वो मैनेजर का काम करके 2005 में ये जोधपुर गया। जोधपुर में फिर अपना ट्रैवल एंड टूर का बिजनेस था और अच्छा इसका बिजनेस चल रहा था। 2010 में ये बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली आया और दिल्ली में उसको एक लड़की मिली और दोनों ने मिलके ये एक कॉल गर्ल मिला जिसके साथ उसकी दोस्ती हुई और दोनों ने मिलके एक एस्कॉर्ट का वेब पोर्टल बनाया और उसका नाम रखा इन्होंने www.indiaescorts.com। और इस वेब पोर्टल के थ्रू इन्होंने एक नेटवर्क बनाया कॉल गर्ल्स का और क्लाइंट्स का ऑल ओवर द कंट्री और इसको ये चलाने लगा। क्लाइंट्स की भी जैसे ही क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से अगर एक सिटी में एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो उस सिटी में जो भी कॉल गर्ल का जो उनके पास ये रहता था, लिस्ट रहता था, उसके हिसाब से ये अपना क्लाइंट्स की डिमांड्स को कैटर करते थे। और जो प्राइस फिक्स्ड होता था ये 30 to 40% का उसका शेयर अपने बैंक अकाउंट में ये जमा करवाता था। और क्योंकि ये साइबर वर्ल्ड के थ्रू चलता था, ना क्लाइंट को ना क्लाइंट इसकी शक्ल देखता था, ना जो कॉल गर्ल जो आता था वो उसकी शक्ल देखता था। तो एक एनोनिमिटी भी थी इस सारी इसमें। और वेब पोर्टल के थ्रू उसने थ्रू आउट इंडिया ये ऑपरेट करता था। मार्च 2011 में भोपाल में एक केस में ये जो कॉल गर्ल इसने भेजा था तो वो पकड़ी गई। उसके बाद एक इसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। ये सुधांशु गुप्ता तब से वो फरार चल रहा था और अपना अरेस्ट को इवेड कर रहा था। और उस केस में ये जब इन्वेस्टिगेशन भोपाल पुलिस ने की तो उसमें पता चला था एक ही केस में इन्होंने 1,48,000 रुपये इस जो कॉल गर्ल ने डिपॉजिट किया था। और उसके बाद ये 3 अकाउंट्स थे जो भोपाल पुलिस ने अभी सीज किए हैं। तो हमने भोपाल पुलिस को इन्फॉर्म कर लिया, सुधांशु गुप्ता के अरेस्ट किया और दे आर ऑन देयर वे फॉर फर्दर। ये आपका वेब पोर्टल है, इसमें मॉडल्स फॉर एस्कॉर्ट्स, इंग्लिश स्पीकिंग एस्कॉर्ट्स, फीमेल एस्कॉर्ट्स, एवरीथिंग जो उसमें सारा डिटेल किया गया है।
तो ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज जिसको कह सकते हैं वो दे यूज टू कम इनटू द नेट, मैं वो अप्लाई करते थे जैसे दैट वी आर आल्सो आई मीन हम भी लाइक वी वांट टू बिकम एन एस्कॉर्ट और वी वांट टू हैव फ्रेंडशिप एंड ऑल दैट, तो वो लिस्ट इनके पास आ जाती थी, जो क्लाइंट्स की लिस्ट, जो पीपल हु आर इंटरेस्टेड फॉर एस्कॉर्ट्स उनकी भी लिस्ट आ जाती थी। उसके बाद जैसे डिमांड आता था उस हिसाब से मैच करके ये अपना सप्लाई करते थे। ये कितना पैसा लेते थे सर? पॉलिटिकली कोई बड़े लोग थे? इसमें क्लाइंट्स की लिस्ट हाई प्रोफाइल भी है, सब कुछ है, ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स वर देयर। ब्यूरोक्रेट्स थे और अब इतनी इन्वेस्टिगेशंस तो हमने अभी तक की नहीं, but all types of clients were there. सर ये कितने पैसे लेते थे, क्या इनका It depend, but इनका जो रेट्स था काफी हाई था, आई मीन जैसे आई मीन एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, नहीं मतलब कितने से अराउंड आई थिंक बिकॉज ऑफ द एस्कॉर्ट इट यूज्ड टू बी फॉर अ नंबर ऑफ डेज एंड ऑल दैट 5-6 lakhs 7 lakhs more than that they I mean it used to be per assignment, और उसका 30% के आसपास इट यूज्ड टू बी डिपॉजिटेड इन दी, इसके अकाउंट में ये डिपॉजिट करते थे एडवांस नहीं, द पेमेंट जो होता था ये अपफ्रंट होता था, आई मीन जैसे जो कॉल गर्ल जाता था जैसे उसको पेमेंट मिलता था तो वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट करता था। मींस payment पेमेंट cash मिलता था? तरफ से इनके अकाउंट पे जाती अच्छा है। जाता था, पेमेंट कॉल को कैश मिलता था? हाँ मोस्ट प्रॉब्लम। तो इट मींस अगर इसको हम ये बोलेंगे जितने भी पिम्प्स इस तरह के थे जो एक्टिव थे, जिस भी रीजन की बात की जाए, वो इनके इस प्रोफाइल में जुड़े हुए थे और इन तक डिमांड आती थी और उसके इनका बाद जो नेट ऐसा था ना, आई मीन द नेटवर्क इज दैट इट इज अ पोर्टल इज देयर, आप में यू मेक अ रिक्विजिशन थ्रू द पोर्टल दैट मैं आई एम इंटरेस्टेड इन बिकमिंग लाइक इफ आई एम इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ एस्कॉर्ट, समवन कम्स एंड टेल्स दैट आई नीड अ एस्कॉर्ट, so he sorts of becomes a cyber pimp sort of, he facilitates the entire process.